नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके साथ डेली यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो पिछले साल ये हमें 31,200 करोड़ पे दिखा देता था, जबकि इस बार हम दिसंबर 2020 के क्वार्टर में इसे 31,851 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें ईयर ऑन ईयर अराउंड 2.08% का एक ग्रोथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें इसमें अराउंड 109 करोड़ का एक जंप यहाँ पे दिखाई देता है, जिसके वजह से यहाँ पे हमें बैंक के टोटल इनकम में इस बार एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो इसमें सालाना यहाँ पे 17.54% का एक जंप को देखा जा सकता है, जो कि पिछले साल सिर्फ हमें 13,727 करोड़ पे यहाँ पे दिखाई देता था। और इस बार हम इसे 16,136.25 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं। और इवन अगर आप इसे क्वार्टर 2 के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको अराउंड 9.04% का एक जंप यहाँ पे दिखाई देगा। हम इस बात को यहाँ पे प्रोविजनिंग से पहले कंसिडर करते हैं, जिसे अगर आप प्रोविजनिंग के थ्रू यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे प्रोविजनिंग भी यहाँ पे करंट क्राइसिस को देखते हुए काफ़ी नॉमिनल हमें दिखाई देता है, जो कि पिछले साल दिसंबर 2019 के क्वार्टर में हमें 3,477 करोड़ पे यहाँ पे दिखाई देता था। लेकिन यहाँ पे कोविड क्राइसिस आने के बाद बैंक की जो डिफॉल्ट चांसेस है उसमें काफ़ी बड़ी ग्रोथ हमें यहाँ पे आगे दिखाई दे सकती है, जिसे देखते हुए बैंक ने यहाँ पे क्वार्टर 3 यानी दिसंबर 2020 में इस बार 4,323 करोड़ का अपना एक प्रोविजनिंग यहाँ पे जारी किया है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले यानी Q2 के मुकाबले हमें थोड़ा सा कम यहाँ पे दिखाई देता है। जिससे एक बात तो क्लियर है कि बैंक का जो बैड लोन का स्ट्रेस है उसमें आगे हमें थोड़ी सी रिलीफ यहाँ पे बैंक की ओर से दिखाई दे सकती है। और अगर हम इन सब के बाद बैंक के नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी Q2 के मुकाबले Q3 में अराउंड 13.84% का एक जंप यहाँ पे दिखाई देगा। हमें ये सितंबर के क्वार्टर में 7,702 करोड़ पे दिखाई देता था, जबकि इस बार हम इसमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यानी अराउंड 1,550 करोड़ का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार इसे 8,770 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 14.48% का एक जंप यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसके वजह से बैंक काफ़ी तेजी से आगे ग्रो करने वाला है। तो जिन लोगों के पास इसके शेयर्स हैं वो उसे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी यहाँ पे होल्ड करना कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, तो यहाँ पे इसमें भी एक ग्रोथ यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे सितंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें एक मार्जिनल फॉल हम यहाँ पे देख सकते हैं। सितंबर के क्वार्टर में इसे 19.1% पे यहाँ पे देखा जा सकता है, जबकि दिसंबर में हम इसे 18.9% पे यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसमें 2.16% का एक जंप को देखा जा सकता है। तो अगले कुछ क्वार्टर में ये आपको 20% से ऊपर यहाँ पे ग्रो करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और इन सब के बाद अगर हम बात करते हैं इसके ग्रॉस एनपीए के बारे में और वो भी इसके नेट एडवांसेस को कंपेयर करते हुए, तो यहाँ पे आपको पिछले साल के मुकाबले इसके ग्रॉस एनपीए में एक काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, जो लास्ट ईयर 2019 दिसंबर में हमें 1.42% पे दिखाई देता था। वो इस साल हमें दिसंबर 2020 के क्वार्टर में सिर्फ 0.81% पे यहाँ पे दिखाई देता है। और इवन हम सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले इसमें 25% का एक गिरावट यहाँ पे देख सकते हैं। और इवन अगर हम नेट एनपीएस को भी अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम पिछले साल के मुकाबले इसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले साल दिसंबर 2019 में इसे 0.48% पे देखा जा सकता है, जो कि इस साल हमें क्वार्टर 3 में 0.09% तक यहाँ पे घटता हुआ हमें दिखाई देता है। और इवन हम सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले इसमें ऑलमोस्ट 46.06% का एक गिरावट यहाँ पे देख सकते हैं,
जिसकी वजह से बैंक आगे जाके आपको काफ़ी अच्छी तरीके से अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है। और बाद में अगर हम सेगमेंट वाइज इसके रेवेन्यू को कंसिडर करते हैं तो ट्रेजरी सेगमेंट में बैंक का जो रेवेन्यू है उसमें हमें बोथ सिक्वेंशियल और ईयरली बेसिस पे एक ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि पिछले साल हमें सिर्फ 7083 करोड़ पे दिखाई देता था, वो इस साल हमें 8201 करोड़ पे यहाँ पे ग्रोथ हुआ दिखाई देता है। तो इसमें ईयरली हमें 15.78% का एक जंप यहाँ पे दिखाई देता है और इवन यहाँ पे सिक्वेंशियली यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 12.74% का एक जंप हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इवन अगर हम बात करते हैं रिटेल बैंकिंग के बारे में तो इसमें भी आपको बोथ सिक्वेंशियली और ईयरली बेसिस पे एक जंप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम कोविड क्राइसिस की वजह से यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर में इसमें थोड़ी सी यहाँ पे मार्जिनल फॉल को देख सकते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे डिमांड में फिर से तेजी आने की वजह से रिटेल बैंकिंग में लोग यहाँ पे फिर से लोन लेना स्टार्ट कर चुके हैं और हम इसमें फिर से पिछले साल के मुकाबले अराउंड 0.19% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं इसके होलसेल बैंकिंग के बारे में तो यहाँ पे हमें पिछले साल के मुकाबले अभी भी थोड़े से कम फिगर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बैंक को इसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ और तरीके यहाँ पे आजमाने होंगे, क्योंकि हम रिटेल बैंकिंग के ग्रोथ के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी सी फॉल अभी भी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पिछले साल अराउंड 15,769 करोड़ पे देखा जा सकता है, जबकि हमें इस बार ये करंट क्वार्टर में अराउंड 14,329 करोड़ पे यहाँ पे इस बार दिखाई देता है। तो बैंक अगर इसके ऊपर काम करता है तो आपको Q4 2021 के क्वार्टर में यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। और बाद में अगर हम देखते हैं बैंक के एसेट्स को तो यहाँ पे बोथ सिक्वेंशियली यहाँ पे हमें 2.81% का एक जंप दिखाई देगा और हम ईयरली बेसिस पे इसमें 18.09% का एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। पिछले साल बैंक का जो टोटल एसेट्स थे वो हमें 1,14,45,237 करोड़ पे दिखाई देता था, जबकि इस बार हम बैंक के एसेट्स को 17,06,695 करोड़ तक यहाँ पे ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे बैंक के लाइबिलिटीज यहाँ पे एसेट्स के मुकाबले थोड़ी कम तेजी से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक का जो बिजनेस है उसमें आपको ऐसे फिगर्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जब तक इसके एसेट्स यहाँ पे एक स्टेडी ग्रो के साथ रेट के साथ ग्रो होते हैं तब तक आपको यहाँ पे बैंक में कैपिटल एप्रिसिएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में हम पिछले साल के मुकाबले अराउंड 17.95% का एक जंप को देख सकते हैं, जो कि इसके एसेट्स के ग्रोथ के मुकाबले थोड़ा सा कम यहाँ पे देखा जा सकता है। और फाइनली अगर हम देखते हैं इसके चार्ट को तो यहाँ पे हम बोलिंजर बैंड में यहाँ पे थोड़ी सी बियरिश ट्रेंड को क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। यानी यहाँ पे आरबीआई की ओर से जो एनपीएस का जो खतरा है अगर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है और उसके वजह से अगर बैंक निफ्टी में कोई गिरावट आती है तो इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जिन लोगों का यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोग यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड यहाँ पे आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1400 का जो लेवल है उसे एज ए स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट करना है। और जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है वो लोग यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी यहाँ पे आगे के लिए अपना सकते हैं, क्योंकि अगले साल तक आपको इसमें और भी अच्छा रिटर्न यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और वो भी हमारी टीम की मदद से और मेरे पोटेंशियल मल्टीबैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान्स आपको मेरे टेलीग्राम प्रोफाइल के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और वो लिंक है t.me/Balram Marana। तो आप उस लिंक में जाके हमारे मेंबरशिप प्लान को आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। ये एक एनुअल मेंबरशिप प्लान है जिससे आपको 1 साल तक यहाँ पे ये सर्विस आगे के लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।